हेलो दोस्तों, तो इसमें हम समझेंगे जैन धर्म के बारे में। तो आपको इसमें याद रखना है, जैन धर्म में अगर पूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है तो उसे हम कैवल्य कहते हैं। कैवल्य कहते हैं, याद रहेगा कैवल्य। और इसमें जो है जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में कर्नाटक में जाके मतलब अपना प्राण त्याग देता है, उसे हम संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागता है ना, यानी इसमें अनुज अनाज मतलब खाना पीना खनाई उनाई छोड़ देता है ना, उसे संलेखना विधि कहते हैं। संलेखना विधि, ठीक है। तो आप ये दो समझ गए। मृत्यु जैसे कि प्राप्त कर लेता संलेखना विधि द्वारा, संलेखना, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं। अब पूर्ण ज्ञान के प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं ना। मृत्यु रहता है संलेखना, याद रहेगा संलेखना विधि। अब इसके बाद दोस्तों इसमें हम समझ लेते हैं जैन धर्म के बारे में डिटेल से। जैन धर्म में जो है ना इसका तीर्थंकर कहलाता था, यानी प्रथम तीर्थंकर, यानी जैन धर्म का कौन था? तब जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव था। तीर्थंकर का मतलब होता है यानी कि रास्ता दिखाने वाला। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर पूछेगा 1 नंबर में, तो क्या था? ऋषभदेव। इसका प्रतीक 3 क्या था? सांड था, याद रखिएगा। और 23 नंबर टोटल जैन धर्म के पूछेगा कितना तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। आप लिख भी सकते हैं। 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ। इसका इसका जो दोस्तों था मतलब प्रतीक चिन्ह सर्प का अथी, सांप का क्या बोल सकते, सर्प का फन बोल सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है इसका जो है जन्म अथी, इसका जन्म वाराणसी में हुआ था और इसको झारखंड के समेत पर शेखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना। जे तब से उसका नाम हो गया पार्श्वनाथ की चोटी, सबसे झारखंड की ऊंची भी है। तो अब इसने चौतराई धर्म दिया था, यानी चौतराइन देखिए 4 मतलब बात बोला था क्या क्या। तो याद रखना है, पहला चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। दूसरा हिंसा अति, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और हिंसा नहीं करना, ये तो बतला दिए। हिंसा मतलब मारपीट नहीं करना है। हाँ, हिंसा हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। और क्या बोलते हैं? संपत्ति नहीं रखना, संपत्ति मतलब धन को संग्रह नहीं करना, संपत्ति बोल सकते, संपत्ति, है ना। संपत्ति संपत्ति संपत्ति, है ना। इसी के लिए सब चीज़, संपत्ति के लिए सब चीज़ करते हैं। संपत्ति के लिए चोरी करते, झूठ बोलते हैं और हिंसा करते हैं, है ना। तो याद रखिए चतुरायन धर्म दिया था कौन? मतलब यहाँ पे देखना है पार्श्वनाथ ने। कौन दिया था? पार्श्वनाथ। अब महावीर स्वामी का चिन्ह था शेर, या अंतिम तीर्थंकर था, या 24 नंबर का। इसने इसमें एक ऐड कर दिया, पंचायन धर्म जोड़ दिया, जैसे कि ब्रह्मचार्य जोड़ दिया। क्या? ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचार्य। तो ओवरऑल यहाँ तक समझ में आ गया। अब महावीर स्वामी पूछेगा जैन धर्म का, इसे संस्थापक पूछता है तो ऋषभदेव, लेकिन कौन हो जाएगा? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछता है जैन धर्म का, तो दोस्तों यहाँ पर कौन हो जाएगा? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि इसी के बारे में समझना है। इसका जन्म जो है दोस्तों 540 BC में कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 468 BC में हुआ था। कहाँ? बिहार के पावापुरी में, है ना। मृत्यु को निर्वाण कहते थे, आप ये भी लिख सकते हैं। पूर्ण ज्ञान अगर प्राप्ति हो जाता तो उसे हम कैवल्य कहते, समझा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ महावीर स्वामी के बचपन के नाम भी थोड़ा यहाँ पर हम लिख देते हैं। बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ठीक है। क्या नाम था? वर्धमान नाम था, है ना। वर्धमान। क्या नाम था? इसका दोस्तों पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री के नाम प्रियदर्शनी, है ना। अब अनुज, प्रियदर्शनी से भी काम चल जाएगा, अनुज भी था। दामाद का नाम जमाली था, ये प्रथम शिष्य भी बना था। भाई का नाम नंदी वर्मन था। ज्ञान की प्राप्ति इसको देखिए दोस्तों, सबसे पहले 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ देता है और 12 वर्ष कठोर तपस्या करता है। कितना? 12 वर्ष। तब इसको ज्ञान की प्राप्ति होता है। कहाँ होता है? तो जाम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपलका नदी के पास, है ना। इसको यानी महावीर स्वामी को क्या क्या चीज़ कहा जाता है? अरहत कहा जाता है, यानी जब जीन कहा जाता है, निग्रोध कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? वर्धमान कहा जाता है ना। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जीन कहलाए। यानी जीन का मतलब विजेता, अरहत का मतलब पूज्य योग, निर्ग्रोध का मतलब निर्ग्रोध का मतलब बंधन मुक्त, यानी कोई बंधन नहीं, है ना। अब वर्धमान इसका क्या हो जाएगा? वर्धमान बचपन का नाम हो जाएगा, जो हम लिख दिए। वर्धमान ही क्या है? बचपन का नाम। तो इसका हम कुछ मतलब जीवन का जो बचपन का था वो सब हम देख लिए। अब इधर समझ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक है, जैसे 14 पूर्वा। इसमें महावीर स्वामी के खुद के मतलब आदि क्या है?
मतलब कि जो मतलब भाषण वाषण देते हैं वो चीज़ है। तो 14 पूर्वा यानी पूछेगा 14 पूर्व ये सब क्या है, बुक है, बुक के बारे में बता रहे हैं। तो अंग, उपांग, आगम, अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, तो सूत्र से लगा हुआ है ना। अंग, उपांग, आगम, 14 पूर्वा ये सब क्या है, जैन धर्म से रिलेटेड बुक है, आपसे पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, जैन धर्म की भाषा प्रकृति या अर्धमागधी था, जो बहुत मतलब कठिन भाषा था, जो सबको उतना समझ में नहीं आता था। प्रथम शिष्य जैन धर्म का पूछेगा जमाली, है ना, जो इसका दामाद था, और महिला में चंपा हो जाएगा प्रथम शिष्य। अब यहाँ पे याद रखना है, जैन भिक्षु के रहने वाला स्थान को वसधे कहते हैं। क्या कहते हैं, वसधे। अब त्रिरत्न जैन धर्म में दिया गया है KFC से, के मतलब नॉलेज, एफ मतलब फेथ, सी मतलब कैरेक्टर, यानी कि सम्यक क्या बोल सकते हैं, नॉलेज, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। आप लिख भी सकते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक सम्यक, ठीक है। अब देखिए, अति अनुयायी जो इसको मानते हैं जैन धर्म को, उसको निग्रोध करते हैं, यानी जैन धर्म को मानने वाला अनुयायी को क्या कहते हैं, निग्रोध कहते हैं। ऐसे निग्रोध का मतलब यहाँ समझा दिए कि क्या होता है, बंधन मुक्त होता है, जो महावीर स्वामी को कहा जाता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ, महावीर स्वामी का मृत्यु यहाँ बतला दी है, 468 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु होने के बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं अति आर्य सुधर्मन कुछ दिन मतलब यानी कि भाषण वाषण दिए थे मगध क्षेत्र में। इसके बाद जो है अति महावीर स्वामी का 2 शिष्य था, क्या बोलते सॉरी दोस्तों, भद्रबाहु और अस्तूल बाहु। भद्रबाहु जो दोस्तों ये दिगंबर मतलब जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। अब देखिए दोस्तों, दिगंबर जो है यानी भद्रबाहु, ये कहाँ, कर्नाटक में चल जाता है। यहाँ पर ही चंद्रगुप्त मौर्य आके इसका भी मृत्यु हो जाता है। याद रखना, सल्लेखना विधि से किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यानी कि दिगंबर जो है कहाँ चल जाता है, यानी कि मगध में जो है 12 वर्ष का अकाल आ जाता है, यानी कि मतलब अकाल, हाँ, भूखमरी। क्योंकि ये सब जो है ना, जैन धर्म सब ये सब अति खेती भी करना क्या मानता था, मतलब कि पाप मानता था। उसमें जैसे किसी जीव का अगर हत्या हो जाता है तो, है ना, तो इसमें याद रखना आपको, दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में इसमें वो दिगंबर वाला वस्त्र नहीं पहनते थे, और ये कर्नाटक में गए थे। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र, है ना, ये अस्तुलबाहु के नेतृत्व में, और ये मगध के क्षेत्र में थे, या पटना बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जन संगीति देख लेते, 2 जन संगीति हुआ था। पहला हुआ था 300 BC में पाटलिपुत्रा में अस्तुलबाहु के नेतृत्व में। इस समय 12 अंक की रचना किया गया था, इसको भद्रबाहु ने रचना किया, अधिक बुक भद्रबाहु ने ही लिखा है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, 6वीं शताब्दी में वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में, यहाँ गुजरात है तो गुजरात भी आप लिख सकते हैं, गुजरात के वल्लभी में क्या हुआ था, अति देवा शर्मा, शर्मन से याद रखना, शर्मन ने देवा शर्मन देवा शर्मन से आपको याद रखना है। शर्मन ने क्या किया था, मतलब इसका अध्यक्षता किया था, है ना। इसमें 12 बहुत विद्वान सब आया था, जिसने 12 उपांग की रचना किया था, ये अंग था, है ना, जिसका रचना कौन किया था, भद्रबाहु, याद रहेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर समझ लेते हैं, जैसे कि हाथी मंदिर कहाँ पर है, हाथी मंदिर गुजरात में है। जल मंदिर पावापुरी बिहार में है। मथुरा का जैन मंदिर मौर्य काल में बना था, जैन रिलेटेड से। और यहाँ पर अति मंदिर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में, गोमतेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक, कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। और दिलवारा का जैन मंदिर यह कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। दिलवारा के जैन मंदिर, दिलवारा माउंट आबू में, है ना, दिलवारा का जैन मंदिर यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। ये सब हो गया, थोड़ा सा इसको रोल करके बतला देते हैं। दिलवारा का जैन मंदिर, यह राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में। मथुरा में तो बतला ही दी है, अति खजुराहो मंदिर, है ना, ये MP में है, चंदेल सागर ने बनाया था। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो MP में है ना। तो ये कुछ मंदिर है जो आपको हम बतला दिए हैं। कुछ शासक है जो जैन धर्म को मानते हैं, जैसे अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट, ये सब किसको मानते हैं, तो जैन धर्म को मानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।